टुडेज आवर टॉपिक विल बी, जो हमने कल किया था, लिबरल्स, रेडिकल और कंजर्वेटिव, जो हमारा टॉपिक था आज, उसमें हमारा दूसरा पार्ट है रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स कौन थे। वो लोग जो लिबरल्स थे वो क्या चाहते थे कि वांटेड ए चेंज इन सोसाइटी, इक्वालिटी अमंग रिलीजन जिन हर एक रिलीजन को इक्वालिटी की नज़र से देखना है, हर एक रिलीजन को टॉलरेट करना है, और इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट गवर्नमेंट। ये हमने कल पढ़ा, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। लेकिन एक बात वहाँ पे थी कि वो दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, हर एक को वोट्स का हक ये नहीं देते थे। ये लिबरल्स थे। अब हाँ जी, रेडिकल का मतलब जो फास्ट चेंज आनी चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी आनी चाहिए, तेज आनी चाहिए। और दोज हु वांटेड ए गवर्नमेंट विच मस्ट बी बेस्ड ऑन मेजॉरिटी, यानी मेजॉरिटी का मतलब, इसका मतलब है ये वोटिंग राइट्स हर एक को देना चाहते थे। हमें यहाँ से पता चलता है कि लिबरल्स वो लोग थे जो अपर क्लास के थे, जो अमीर तरीन लोग थे, वो उनको कहते थे लिबरल्स। रेडिकल जो उनके नीचे आते थे उनको कहते हैं रेडिकल। इसीलिए वो बात करते हैं कि हर एक को वोटिंग राइट्स आने चाहिए। जो मैंने यहाँ लिखा है, दे सपोर्टेड वुमेन सफरेज सफ्रिगेट मूवमेंट, यानी अडल्ट वोटिंग राइट्स हर एक को होने चाहिए। दे अपोजिट द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स, यानी इसका मतलब हुआ कि ये अमीर लोग नहीं थे, ये उनके नीचे जो दबे हुए लोग थे। दे अपोजिट जो प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स थे उसको इन्होंने अपोज किया, एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स उनको इन्होंने अपोज किया, because they and wealthy factory owners because they disliked concentration of property in the few hands, क्योंकि ये इन्होंने कहा ये गलत है कि अगर जो पावर है वो कुछ ही लोगों, कुछ ही अमीर तरीन लोगों के पास हो, और वो जो बाकी लोग हैं वो उनके नीचे दब जाएंगे। ये प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन प्रॉपर्टी किन्हीं कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं ये आने देते थे। ये बोले कि कुछ ही लोगों के प्रॉपर्टी जो है कि कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी हो भी तो बहुत सारे लोगों के अंडर होनी चाहिए। इट वाज क्रिएटिंग ए डिस्पैरिटी, क्योंकि अगर ये कुछ ही लोगों के पास हो तो ये क्रिएटिंग ए डिस्पैरिटी, क्या करता है ये, जो अमीरों को अलग करता है किनके साथ, गरीबों के साथ, ठीक है, बाकी लोगों के साथ। बट इन द सोसाइटी सो वांटेड रेडिकल चेंज, इसीलिए ये चाहते थे कि फास्ट चेंज होनी चाहिए। दे वर नॉट एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे ये लोग, लेकिन एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द फ्यू हैंड्स के खिलाफ थे, कि कुछ ही लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दे विल इट विल क्रिएट ए वैक्यूम इन बिटवीन देम। ठीक, ये कौन थे, रेडिकल चाहते थे फास्ट चेंज, और ये वोटिंग राइट्स हर एक को मिलने चाहिए। दूसरे थे कंजर्वेटिव्स were the group of ruling class and persons in power who initially opposed the change, liberals and radicals। कंजर्वेटिव्स कौन थे, जो रूलिंग क्लास थे, जो रूल करते थे, और पहले पहले ये क्या करते थे, ये जो भी चेंज बोलते थे कि चेंज आनी चाहिए, ये इसके खिलाफ थे, यानी लिबरल्स और रेडिकल। लेकिन आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इनको भी पता चला कि अब चेंज होने ही होने वाली है, फिर उन्होंने सपोर्ट किया, हाँ चेंज होनी चाहिए। They were ready for the change after French Revolution as they understood that change was inevitable, यानी इसको चेंज जो होने वाली है, अब इसको ख़त्म नहीं कर सकते, अब इसको दबा नहीं सकते। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब ये डिफेंस में गए। इन्होंने क्या किया, बट ऑन द ग्राउंड दे बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रेस्पेक्ट। इन्होंने बोला जो भी चेंज हो, लेकिन जो हमने जो हमारा पास्ट था वो उसको रेस्पेक्ट करनी है चाहिए। जो भी हुआ है उसको रेस्पेक्ट, हम ये नहीं हम बोल सकते कि पास्ट में गलत हुआ है, हमें उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और उसी को ले गए आगे की तरफ हमें देखना चाहिए। और अगर कोई चेंज भी लानी चाहिए तो लेकिन पास्ट को रेस्पेक्ट करके, एंड हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू ए स्लो प्रोसेस। और ये चेंज रेडिकल्स की तरह जल्दी जल्दी नहीं होनी चाहिए, ये आस्ते आस्ते होनी चाहिए, स्टेप वाइज होनी चाहिए चेंज। ऑल these डिफरेंट आइडियाज प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। जो लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव जो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज थे, कुछ लोग कहते थे कि स्लो चेंज होनी चाहिए, वोटिंग राइट्स कुछ लोगों को मिलनी चाहिए। फिर रेडिकल्स आए, उन्होंने बोला कि वोटिंग राइट्स हर एक को मिलनी चाहिए, ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ ही लोगों के पास नहीं होनी चाहिए। इस कंजर्वेटिव जो पावर में थे उन्होंने क्या किया कि स्लो प्रोसेस होनी चाहिए, और जो हमारा पास्ट है वो रेस्पेक्ट होने चाहिए। इसने पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को चेंज किया, क्योंकि अब हर आधे मुल्कों में रेडिकल्स आ गए।